लौटते हैं आपके पास अरविंद। अतीक अहमद से सवाल पूछा गया, बेटे के एनकाउंटर पर कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, मुंह से कुछ भी नहीं बोला। हालांकि उसका भाई अशरफ बोला। क्या बोला सुनाते हैं आपको। कुछ तो बोलो, बेटा मार के आया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया गया है। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार के आया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया गया है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, हमने प्रयागराज की तस्वीरें भी दिखाई, वो खबरें भी सामने आ रही हैं कि हेकड़ी अभी भी इसकी कम नहीं हुई है। बेटा सुपुर्द खाक हो गया है और बिल्कुल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं आखिरी है, वहां पर संभवतः नमाज अदा की जा रही है आखिरी। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर असद अहमद का शव सुपुर्दे खाक हो चुका है। हमारी मौजूदगी कब्रिस्तान के ठीक बाहर है जहां वो शव सुपुर्दे खाक हुआ है, और यहां से आप जब तस्वीर देखते हैं तो आपको नजर आता है वो एम्बुलेंस और वो पुलिस सिक्योरिटी जिसके तहत पूरा ये इंतजाम किया गया। यूपी पुलिस ने परिवार के अलावा किसी को भी यहाँ पर आने को परमिशन नहीं दिया, यानी किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। और इस बीच में जो फोर्स यहाँ तैनात है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पूरा चकिया इलाका इस वक्त सन्नाटे में है। ये बात गौर करने वाली इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से अतीक अहमद आता है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आरएएफ के जवान जो हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर तैनाती किस तरह से की गई है। आरएएफ के जवान मेरे पीछे तैनात हैं और इसके इस घेरे के आगे अगर मैं जाता हूं तो आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे जब इस चकिया को देखते हैं तो आपको सन्नाटा नजर आता है। यहाँ की दुकानें बंद हैं, यहाँ की दुकानों के शटर्स देखिए आप, यहाँ पर यहाँ की दुकानों के शटर्स गिरा दिए गए हैं। ये शटर्स बंद हैं। ये केवल यहाँ की कहानी नहीं है, आज तक ने पूरे चकिया से रिपोर्ट किया है। लोग बाहर कुछ संख्या में निकले हैं, चर्चा कर रहे हैं असद अहमद को लेकर, उसके जनाजे में ना शामिल होने को लेकर। पर जो सन्नाटा आपको मेरे पीछे नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस ने किसी को निकलने से मना किया है। पुलिस ने केवल यहाँ पर कब्रिस्तान में आने के लिए मना किया है, पर एक विरोध के तौर पर चकिया में पूरा सन्नाटा पड़ता है और केवल वज्र वाहन और पुलिस की फोर्स है। आरएएफ के जवान विरोध की बात करें, ये क्या विरोध, क्या वो इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे थे, क्या वो असद के समर्थक हैं, ये किस तरह का विरोध? देखिए, ये असद के समर्थक हैं, अतीक अहमद के समर्थक हैं। इन्होंने जब आज तक से बात करी है, इन्होंने कहा है कि ये इनकाउंटर किलिंग गलत है। उन्होंने कहा है कि फर्जी इनकाउंटर है। उनका कहना है कि आपको करना था, जेल में डालना था। और सबसे बड़ा सवाल वो ये उठा रहे हैं कि हमको यहाँ जनाजे में शामिल होने क्यों नहीं दिया गया, ये तो किसी संविधान में नहीं लिखा। इस तरह के सवाल यहाँ के लोगों ने उठाए हैं और उसका विरोध कहीं ना कहीं चकिया के इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां मैंने आपको एक गली दिखाई जहां सन्नाटा था, दूसरी गली भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे चलकर, यहां भी सन्नाटा है। एक आदमी जो निकला, सामने देखिए, जूम करिए जरा, यहां पर एक दो आदमी जो निकले भी हैं वो उनको पुलिस रोक रही है, पूछ रही है कि आखिर आप यहां से कहां जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से कब्रिस्तान का रास्ता है। और घरों में देखिए आप, घरों में सन्नाटा है, घरों के दरवाजे बंद हैं। छतों पर जरूर हमको कुछ लोग नजर आए थे जो ऊपर से दृश्य देख रहे थे कि नीचे आखिर हो क्या रहा है, पर गली मोहल्ले में चकिया के इस वक्त सन्नाटा पसर गया है। कुछ है तो उत्तर प्रदेश के जवानों की टुकड़ियां और आरएएफ के जवानों की टुकड़ियां और तमाम पुलिस की इस तरह की जिप्सियां यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का ये कहना है, जब हमने सवाल पुलिस से किया है कि आप क्यों रोकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि सेंसिटिव एरिया है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा अगर वो सबको कब्रिस्तान में जाने की परमिशन देंगे। और इस बीच में लोग तमाम आ रहे हैं, बातचीत भी करूंगा। चाचा, आप थे अंदर थे? नहीं सर, जाने नहीं लोग दे रहे तो क्या कहें, जाने नहीं दे रहे थे, आप अंदर नहीं गए थे? अच्छा, नहीं जाने दिया गया था। क्या कहेंगे आप इस पर, पूरे मामले पर, असद को लेकर? आप तो चकिया के रहने वाले हैं? नहीं हम लोग गाजीपुर के रहने वाले, रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने आए थे? मिट्टी देने आए थे। हाँ, तो फिर क्या कहा गया आपसे? तुम नहीं जाने देते हैं तो क्या कहा जाए। ठीक है, समर्थक जाने नहीं दिया गया, लेकिन सवाल तो उन समर्थकों पर भी उठेगा कि ये कैसे समर्थक हैं, एक अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने गोलियां चलाई, जो तस्वीरों में क्लियर दिखा है, स्पष्ट दिखा है, जिसने पुलिस पर भी गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने जो है फायरिंग की है। ये आखिर कैसे समर्थक है? कोई शहीद नहीं हुआ है, वो एक अपराधी था जो एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगाते रहे। अभिषेक, आप जिस धूमनगंज थाने के बाहर खड़े हैं, वहां भीतर इस वक्त अतीक अहमद है और अभी हमें
अरविंद बता रहे थे कि उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही है, सवालों के जवाब में उल्टा पुलिस से बहस कर रहा है। वो बड़ी मुश्किल है, इस इन्वेस्टिगेशन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल राजीव, इस वक्त जो पिछले करीब 12-14 घंटे में उसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस की पूछताछ हुई है, उसमें उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे वो मोबाइल दिखाओ जिस मोबाइल से मैंने बात की है, अगर मोबाइल बताओगे तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अतीक अहमद लगातार ये कह रहा है कि उसे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। उसका वो जब जेल में बंद था तो उसका क्या लेना देना। अब उन पुलिस वालों को कह रहा है कि मुझे आप जबरन नहीं फंसा सकते हो, आप मुझे वो मोबाइल दिखाओ, वो नंबर दिखाओ, वो बताओ कि किस नंबर से मैंने बात की है, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो कुछ इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई है कि पुलिस पूछताछ में वो लगातार ऐसी बातें कह रहा है जिससे पुलिस वालों को फिलहाल उससे कोई चीज निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये कुछ इसी तरह की बात अशरफ भी कह रहा है। अशरफ का भी यही कहना है कि मैं जब बरेली में बंद हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे हुआ और आप मुझे कैसे ऐसा पूछ सकते